गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर का हिंदी में बोलते हैं गुणनफलों की संख्या। ठीक है, यानी गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, आज का टॉपिक ये है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। पहला पढ़ेंगे टोटल नंबर, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, थोड़ा सा गीला हो गया। टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे ऑड फैक्टर, ऑड नंबर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। तीसरा पढ़ेंगे इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर, नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या, इसको बोलते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं विषम, इसको बोलते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। और इसको बोलते हैं सम गुणनखंडों की संख्या, सेम। ठीक है, तो हमको तीन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक पेपर में पूछता है। ठीक है, तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में क्या होता है कि जैसे जब भी हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करते हैं, जब भी हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करेंगे, मान लिया कि एग्जांपल लेते हैं, मान लिया कि कोई n नंबर है। ठीक है, n कोई नंबर है और इसके फैक्टर कुछ आ गए। जैसे n नंबर है तो उसके कुछ फैक्टर आ गए। मान लो कि कुछ फैक्टर आ गए, फैक्टर आ गए, मान लो कि e के पावर m, e के पावर m मल्टीप्लाई b के पावर n मल्टीप्लाई c के पावर mn, और मान लो कि यहाँ पे r आ गया, चाहे p आ गया, कुछ भी आ गया, m n o p चाहे r आ गया। मैंने r ले लिया, मैंने क्या लिया? r ले लिया। ठीक है, या p लेना है तो p ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने a b c d के पावर m n और r ले लिया, आप p ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें जब भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं ना, मान लो कि ये फैक्टर इतना आया, जब भी इसका नंबर ऑफ फैक्टर जब भी निकालने की बात आता है, नंबर ऑफ फैक्टर की बात आती है, नंबर ऑफ फैक्टर, ये हमने क्या लिया था? कोई संख्या यानी कोई नंबर ले लिया, उसका फैक्टर कुछ आ गया। ठीक है, जब भी नंबर ऑफ फैक्टर की बात आती है यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ध्यान रखना, कुल गुणनखंडों की संख्या की बात आएगी तो क्या होता है? इसके घात में, घात यानी पावर में एक जुड़ जाता है, m मल्टीप्लाई n प्लस वन मल्टीप्लाई r प्लस वन हो जाता है। ये फॉर्मूला याद रखना, जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए, जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात किया जाए तो क्या होगा? ये क्या होगा? जो भी फैक्टर आएंगे उसका कुछ ना कुछ घात होगा यानी पावर होगा, तो उसके पावर में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, वो क्या आ जाएगा? कुल गुणनखंडों की संख्या। यहां तक क्लियर आ गया? समझ आ रहा है? ठीक है, ये क्या आ जाएगा? कुल गुणनखंडों की संख्या। क्लियर? अब इसी पर हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं 120। 120 का क्या निकालना है? टोटल, क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो पहले क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे, फैक्टर के फॉर्म में चेंज करेंगे ना, इसको पहले फैक्टर के फॉर्म में चेंज करेंगे। समझ गया? तो इसको फैक्टर के फॉर्म में कैसे करेंगे? जैसे मान लिया कि 120 है, 120 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालते हैं। ध्यान रखना कि एलसीएम जब भी हम निकालते हैं, एलसीएम जब भी निकालते हैं तो एलसीएम में हमेशा, जब भी इसको फैक्टर तोड़ते हैं एलसीएम के फॉर्म में, तो हमेशा क्या होता है? प्राइम नंबर यूज किया जाता है। प्राइम नंबर क्या होता है? यूज किया जाता है जब भी फैक्टर निकालते हैं, यानी उसको हिंदी में बोले कि जब भी लघुत्तम समवर्तक यानी लघुत्तम एलसीएम यानी लघुत्तम निकालते हैं, लघुत्तम समवर्तक निकालते हैं या महत्तम समवर्तक निकालते हैं, तो हमेशा अभाज्य संख्या का यूज करते हैं, यानी हमेशा
प्राइम नंबर यानी प्राइम नंबर को यूज करते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर मैंने पढ़ा है पहले क्लास में, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर 11 होगा, ऐसे ऐसे। यानी ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, मैंने पढ़ा है ना पहले, प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, ठीक है, 2 फैक्टर हो। एक तो क्या होता है कि एक तो 1 हो जाएगा और उसके अलावा एक खुद नंबर, यानी एक तो 1 होगा और उसके अलावा इटसेल्फ खुद नंबर, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 2 का फैक्टर कितना होगा? 2 का अगर फैक्टर निकालते हो तो एक 2 होगा, एक 1 होगा, यानी 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हो और 1 से डिवाइड कर सकते हो। अरे क्या होगा? 3 1 होगा, 5 में भी 5 होगा और 1 होगा, यही तो होगा ना। यानी फैक्टर निकालने का मतलब ये हुआ, जब भी इसका फैक्टर निकालने का मतलब ये हुआ कि प्राइम फैक्टर ये क्या होता है कि जैसे डिवाइड करना, जैसे 2 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है या 2 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, यानी जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। इसीलिए प्राइम नंबर में क्या होता है? 2 फैक्टर, मैंने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम एलसीएम निकालते हैं या कोई फैक्टर निकालते हैं तो हमेशा यूज करते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसको करो, 2 से किया हमने डिवाइड तो हो गया 60, फिर 2 से किया हमने तो हो गया 30, ठीक है। फिर हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो 15 हो गया। ये 2 से नहीं होगा, मैंने क्या होता है, 2 से नहीं होगा तो 3, 3 से नहीं होगा तो 5, 5 से नहीं होगा तो 7, 7 से नहीं होगा तो 11, 13 इस टाइप के, ठीक है। तो 2 के बजाय अब नहीं हो रहा तो 3 से करके देखते हैं, तो 3 5 15 हो गया। अब 3 से फिर नहीं होगा क्योंकि 5 आ रहा है तो 5 से होगा 1। तो इसका फैक्टर कितने हो गए? फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यही हुआ ना। तो इसका मतलब फैक्टर हो गया 2 कितने बार आ रहा है? तो 3 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, और 3 कितने बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, और 5 कितने बार आ रहा है? 1 बार। क्या समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, क्या समझ में आया? गुड, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो इसका मतलब जब भी इसका टोटल नंबर फैक्टर निकालेंगे, टोटल नंबर फैक्टर, तो मैंने क्या बताया, टोटल नंबर फैक्टर निकालने के लिए जो भी पावर आएगा किसका, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर एबीसीडी क्या है? यहाँ पे प्राइम नंबर है, यानी जो भी यहाँ पर अगर लिखना चाहते हो तो ए और बी और सी क्या है? प्राइम नंबर है। ए बी सी क्या होगा? प्राइम नंबर, गॉट इट। यानी अभाज्य संख्या, यानी जब भी हम प्रोडक्ट फैक्टर जब निकाल रहे हैं, किससे डिवाइड कर, अभाज्य संख्या से ही कर रहे हैं ना, तो अभाज्य संख्या की तो पावर आएगा, घात आएगा ना कुछ ना कुछ। तो 2 का घात 3, 3 का घात 1 और 5 का घात 1। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बना है? इसके लिए फॉर्मूला बना है कि टोटल नंबर फैक्टर निकालने के लिए जो भी पावर आएगा उसमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा? नंबर ऑफ फैक्टर टोटल, ये क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। कैसे निकालते हैं भाई? तो आप बोलोगे कि 3 का पावर 1 है तो 3 प्लस 1, 1 का पावर 1 है तो 1 प्लस 1, सॉरी 2 का पावर 3 है तो यहाँ 3 के पावर 1 है तो 1, 5 के पावर 1 है सबको, तो 3 प्लस 1 कितना होगा? 4, और 2 1 1 कितना होगा? 2, और 1 1 कितना होगा? 2, आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 और 9 16, यानी 120 का कितना फैक्टर आएगा? 16 आएगा। 120 का कितना आएगा? 16 फैक्टर आएगा। क्या दिख रहा है? 120 का 16 आ रहा है, नीचे कट गया है थोड़ा सा, मैं वहां ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो 16 का फैक्टर कितना आता है? यहाँ लिख दो, तो 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये होगा 16, यानी 120 का फैक्टर कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 16 आएगा। 120 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया? 16 आ गया। यहां तक समझ आ गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मान लो कोई संख्या n है तो उसका फैक्टर निकालेंगे, ए बी सी, उसका पावर एम एन पी ले लो, चाहे एम एन आर ले लो, कुछ भी ले लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ए बी सी क्या है? ए बी सी आपका प्राइम नंबर है, समझ गए। मैंने बताया था कि इसको पहले फैक्टर में तोड़ेंगे, यानी एलसीएम के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम के फॉर्म में जब लाते हैं तो क्या होता है कि इसको जब भी फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 3 2 बार आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ 3 2 बार लिख दिया, 3 1 बार आ रहा है तो 1 बार लिखा, 5 1 बार आ रहा है तो आगे यहाँ लिख दिया। फिर क्या होगा? 3 को घात, सॉरी 2 के पावर जो आएगा, यानी 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3, तो इसके पावर क्या लिख दिया? 3 लिखिए। 3 कितने बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है तो 1 लिखा। 5 कितने बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है तो 1 लिखा। समझ आ गया? तो जो पावर दिख रहा है ना आपके, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, वो जो दिख रहा है उसको बोलते हैं घात, ठीक है। एक्सपोनेंट में हम पढ़ेंगे इस टाइप के, ठीक है। तो ये क्या हो गया? घात हो गया। हिंदी में बोले तो घात, ऐसे बोलते हैं पावर, ठीक है, यानी एक्सपोनेंट। समझ गया?
तो क्या मैंने बताया था कि पावर जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर जो होते हैं ना, घात जो होता है उसमें एक एक जोड़ना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 यहाँ था तो 1 जोड़ दिया तो 4 हो गया, 2 यहाँ था तो 1 जोड़ा, 1 यहाँ था तो 2 हो गया, 1 यहाँ था तो 2 हो गया, तो जोड़ दिया तो यहाँ 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 आ गया आपका, किसका फैक्टर आ गया, 120 का फैक्टर। 16 किसका फैक्टर आ गया, 120 का। ध्यान रखना कि जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है, हमेशा अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है, समझ गए, अभाज्य संख्या से। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, यानी प्राइम नंबर कौन होता है, तो जो जिसका 2 फैक्टर हो, ठीक है, जो 1 से डिवाइड हो रहा हो या खुद उसी संख्या से डिवाइड हो रहा हो, समझ गए। अब आते हैं यहाँ पे, अब मान लो कि कोई ये क्वेश्चन ले लेते हैं, 360 ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो कि 360 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, समझ गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, यानी कुल इसको बोलते हैं हिंदी में कुल गुणनखंडों, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की क्या होगा, संख्या, ठीक है, कुल गुणनखंडों की क्या होगा, संख्या निकालना, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, 360 को एलसीएम निकालते हैं, सॉरी 360 को पहले तोड़ते हैं फैक्टर के फॉर्म में। मैंने क्या बताया था, पहले 2 से करना, तो 2 से कट गया, तो 2 1 3 है, तो 2 के टेबल 1 तक पढ़ेंगे, क्या होगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, यानी 3 है, यहाँ पे देख रहे हो ना, तो 2 1 जा 2, 1 बचा यहाँ पे, 2 कट गया, जैसे 3 को 2 से डिवाइड करोगे ना तो क्या होगा, 2, 1 बचा 1, तो वही मैंने 1 यहाँ लिखा, समझ गया, तो 1 हो गया, तो 1 अब किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, इसके साथ, 1 किसके साथ शिफ्ट होगा, इसके साथ, तो क्या हो गया, 16 हो गया, 16 के टेबल, 2 के टेबल में 16 आता है, कितने 8 पे आता है, और 0 के 0 उतर गया, ठीक है। अब फिर 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 18 आता है, कितने पे आता है, 9 पे, फिर 0 अपने आप। फिर देखते हैं कि 2 के टेबल में क्या 9 आता है, नहीं आता, तो 2 के टेबल में 90 आएगा, तो हम एक बार करके देख लेते हैं, 2 है तो 90, मतलब 2 को 90 से क्या करेंगे, 2 चौके 8, तो 8 लिखा, तो कितना आ गया, 1 0 2 5 10, तो क्या आ गया, 45 आ गया ना, 45, यानी लास्ट में 5 दिख रहा है, 45 दिख रहा है, तो इतना तो गारंटी है कि भाई ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। तो 2 का मैंने बताया था कि जब 2 के टेबल में नहीं आता है तो 3 से देखते हैं, क्या 3 के टेबल में आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं 3 के टेबल में, तो 45 है, 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 एकम 3, 1 5, तो 3 5 15, आ गया ना, तो कट गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 से करेंगे तो 15 हो गया। अब फिर देखते हैं, फिर 3 से करके, 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, फिर अब देखते हैं 3 से करके, तो 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो हम फिर क्या करेंगे, 5 से करेंगे। मैंने क्या बताया, पहले 2 से नहीं होगा तो 3 से, फिर नहीं होगा तो 5 से, इससे भी नहीं होगा तो 7 से, समझ गए, तो 5 से इतना आ गया। तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर देखा जाए, 3 सन का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा, 2 1 है, 2 है, 3 है, 3 कितने बार है, 2 बार, अब 5 कितने बार है, 1 बार। तो इसको छोटा करते हैं पावर के फॉर्म में, 1 2 3, तो 2 के पावर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 के पावर कितना, 1 2, तो 2 लिखेंगे, 5 कितने बार आ रहा, 1 ही बार आ रहा, तो 1 लिखेंगे, समझ गया, क्लियर। तो ये क्या होता है, घात होता है, तो इसका क्या निकालना है हमको, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला में, पावर में 1 जोड़ देते हैं, पावर में 1 जोड़ के लिख देते हैं, तो क्या होगा, 3, यहाँ पावर 2 है तो 1 जोड़ा, यहाँ 1 है तो 1 जोड़ा, ठीक है, तो क्या होगा, 3 और 1 कितना होगा, 4, और 2 1 कितना होगा, 3, और 1 1 कितना होगा, 2, आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, और 12 2 जा 24, तो हम बोल सकते हैं ना कि इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 24 आ गया, इसका कितना आया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 24 आ गया, समझ आ रहा, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 24 आ गया, गॉट इट, क्लियर। तो हम ऐसे करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब एक और निकालते हैं कि भाई ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर,
तो दूसरा क्या था, दूसरा ही था ना, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर यानी विषम, यानी विषम गुणनखंडों, गुणनखंडों, गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें क्या होता है कि जब भी विषम वाला निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं और सम संख्या नहीं लेते हैं, लेकिन विषम संख्या में एक जोड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि अभाज्य के यानी प्राइम का फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि ओनली ऑड फैक्टर ऐड करते हैं, ऑड प्राइम, ऑड प्राइम फैक्टर काउंट करते हैं, यानी कंसीडर करते हैं, कंसीडर करते हैं। केवल इसमें क्या करते हैं, केवल ऑड प्राइम यानी विषम जो फैक्टर आते हैं ना उसी को हम लेते हैं, केवल विषम के। यानी जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल 180 का निकालना है। 180 का क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑड फैक्टर निकालना है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना 180 का, ठीक है। तो मैंने क्या होता है कि ओनली ऑड प्राइम फैक्टर कंसीडर करते हैं, ठीक है, केवल ऑड प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो पहले इसका फैक्टर निकालते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 180 है, 180 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 90 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था 45 आता है, फिर 2 से नहीं 3 से डिवाइड होगा तो 15 3 45, 15 के टेबल में 45 आता है 3 पे, फिर 3 से करेंगे तो 5 आता है, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। कैसे आएगा, 18, 9 दूना 18 होता है ना, और 90 रुपया को 2 आदमी को बांटोगे तो 45 रुपया होगा। अब 45 में 2 आदमी से 2 आदमी के भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, पॉइंट में आएगा ना, दशमलव में आएगा, इसलिए 2 के बजाय जब 2 नहीं होता है तो 3 लेते हैं, तो 3 किया तो क्या होगा, 15 रुपया हम करेंगे तो 45 रुपया आएगा। फिर 15 को 3 से डिवाइड कर सकते, 2 से नहीं कर सकते, तो 3 से डिवाइड किया तो 5 रुपया है। फिर 5 को 3 से नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम 3 से नहीं होगा तो 5 से कर लेंगे तो 5 हो गया। इसका फैक्टर कितना आ गया, इसका जो फैक्टर आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसको घात के फॉर्म में 2 कितने बार आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, अब 5 कितने बार आ रहा है, ये आ रहा है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना ऑड, ये निकालना ना ऑड, ऑड निकालना ना, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ये निकालना ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। तो हमको क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या, ये निकालना ना ऑड नंबर। तो मैंने क्या बताया था, ओनली ऑड प्राइम फैक्टर कंसीडर किया जाता है, केवल ऑड प्राइम फैक्टर कंसीडर किया जाता है, सम इवन प्राइम फैक्टर नहीं किया जाता, समझ गया। तो मुझे बताओ कि इसमें ऑड प्राइम फैक्टर कौन होगा, ऑड, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये तो सम संख्या है क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, और ये क्या होगा, विषम संख्या 3 से 2 से डिवाइड नहीं होता, तो विषम संख्या इसमें ऐड करेंगे तो 3 के पावर 2। 5 भी 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि सम संख्या 5 नहीं है, तो क्या होगा 5 के पावर 1 यही होता है ना। तो इसका ऐड करेंगे, तो इसका जब फाइंड करेंगे तो क्या होता है भाई, तो इसके 2 + 1 यही होगा ना, 2 + 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 1 + 1, ठीक है। तो मैं केवल इसको लिखा, क्यों लिखा, बताने के लिए कि भाई ये ऑड है ये इवन है। अब यहाँ पे इसको रब कर दोगे ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, नंबर फैक्टर ऑड का निकालना है, ठीक है। यानी जब 2 + 1 कितना होगा 3, और 2 1 1 कितना होगा 2, इसका होगा 6, यानी ऑड फैक्टर कितना आ गया, 6 आ गया। 180 का ऑड फैक्टर कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ तक समझ आया, 180 का ऑड फैक्टर कितना आया, 6 आया, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। 180 का ऑड फैक्टर कितना आ गया, 6 आ गया। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया कि एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं कि जैसे मान लिया आपको 400 ले लिया, 400 हटाओ 360 ही ले लेते, 360 ले लिया, ठीक है। तो 360 का ऑड फैक्टर निकालना, ऑड फैक्टर, ठीक है, 360 का क्या निकाला, ऑड फैक्टर निकालना। तो 360 का ऑड फैक्टर निकालेंगे तो मैंने क्या बताया था, पहले क्या करना है, इसको
फैक्टर निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 18 दूना 36, फिर 2, फिर क्या होगा इसमें, क्या होगा 90, फिर 2, फिर 45, फिर 2, 2 नहीं होगा 45, 2 नहीं होगा, फिर 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, यही तो होगा। हाँ यही तो किया ना बाकी। तब इसका फैक्टर कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यही होगा ना। तो 2 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 3 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 5 कितने बार आ रहा है, 1 बार। तो मैंने क्या बताया कि ऑड फैक्टर जब भी निकालना है, ऑड फैक्टर निकालना है तो सिंपल समझो, केवल हम ऑड नंबर को काउंट करते हैं, यानी विषम संख्या। विषम क्या है, 3 और 5 है। तो क्या होगा कि 3 का पावर कितना है, 2 है, और 5 का पावर 1 है। तो इसमें क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2, ये भी क्या आएगा, 6 आ गया। यानी 180 का ऑड फैक्टर निकालो या 360 का ऑड फैक्टर निकालो, दोनों का बराबर आता है। 180 और 360 दोनों का क्या आता है, ऑड फैक्टर बराबर आता है। यहां से समझ गए ऑड फैक्टर। अब आते हैं इवन फैक्टर। अब आते हैं इवन फैक्टर, ठीक है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। समझ गए, दो हमने बता दिया। ऑड फैक्टर ऐसे निकालते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकालते हो आगे देखते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को मेरी क्लास समझ में आता होगा तो लाइक करना यार, प्लीज सब्सक्राइब करना, ठीक है, कमेंट करना, क्योंकि मैं अच्छा टॉपिक बता रहा हूँ, अच्छा चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब आते हैं अगला, तीसरा मैंने क्या बताया था, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन नंबर ऑफ फैक्टर यानी सम गुणनखंड, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या। समझ आ गया, सम गुणनखंडों की संख्या। तो मान लिया कि कोई ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, सम गुणनखंडों निकालना है। तो मान लिया कि कोई क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं, 180 ले लेते हैं, सॉरी 18 से ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। जिसका पहले फैक्टर निकालते हैं, 1800 को 2 से करोगे तो 9, 960, फिर 200 करोगे तो 90 को 2 से करते हैं तो 45 आता है, जीरो अपने आप आ गया। फिर 2 से कर लो, अब 45 को तो 2 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 450 को तो कर ही सकते हैं। 450 को 2 से, 2 दूने 4, कट गया 5, 2 दूने 4, 1 0, 2 5 10, अब कितना आ गया, 225 आ गया। क्या 225 3 से डिवाइड होगा, क्या 225 3 से डिवाइड होगा, बोलेंगे करके देख लेते हैं। और क्या, 2 के बाद 3 लेते हैं तो 225 को 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 से, 3 7 21, 1 आ गया, कट गया 5, 3 5 15 होता है भाई, 3 से कर दिया तो 75। क्या 75 3 से डिवाइड होगा, 75 3 से डिवाइड होगा, तो यस 75 भी शायद 3 से डिवाइड हो जाए। क्यों, तो 3 दूने 6, 1 आ गया 15, 3 5 15। ये मैं करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो फिर 3 से किया, 25 3 75, अब 3 के टेबल में 25 नहीं आता, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 5 से करेंगे, तो 5 25, फिर 5 से करेंगे 1। तो इसका फैक्टर कितना आ गया, इसमें क्या है ना, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना है। इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, यही फाइंड करना है ना हमको। तो इसका कितना आ गया फैक्टर, तो आप बोलोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यही होगा ना, ये होगा। 2 3 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, तो इसका क्या होगा, 2 के पावर कितना लिखेंगे, 3, और 3 के पावर कितना लिखेंगे, 2, और 5 के पावर कितना लिखेंगे, 2, ये तो होगा ना। आप एक बार समझ के देख लो, क्या इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या इसको हम कर सकते हैं, एक बार चेक कर लो, देख लो। क्या 2 के पावर 3, ठीक है, क्या 2 के पावर 3, ठीक है, और 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि भाई अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसको कैसे, मैं क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूं, नोट करके लिखना है। जब भी इवन नंबर को फाइंड करना है, यानी सम संख्या को फाइंड करना है, तो इसमें क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं, ठीक हो तो पता ही है आपको। सम संख्या के घात में 1 नहीं जोड़ा जाता है,
यानी इवन नंबर पावर कैन नॉट ऐड 1, यानी सम संख्या की घात में, सम संख्या की घात में, की घात यानी पावर, घात मतलब पावर में एक नहीं जोड़ा जाता, पावर में एक नहीं जोड़ा जाता, नहीं जोड़ा जाता, एक नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, सम संख्या की घात में एक नहीं जोड़ा जाता है और विषम संख्या के घात में एक जोड़ते हैं, और विषम संख्या के घात में, विषम संख्या के घात में एक जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं। मैं एक बार देख रहा हूं नीचे कट तो नहीं रहा है। ठीक है, गुड। इसमें क्या नोट करके लिखना है कि जब भी हम इवन नंबर को फाइंड करते हैं ना, तो सम संख्या के घात में, सम मतलब 2 का टेबल में आता, घात में एक नहीं जोड़ा जाता। समझ गए ना, पहली बात है सम संख्या के घात में एक नहीं जोड़ा जाता है, अब विषम संख्या के घात में एक जोड़ते हैं। अब यहां पे देखो, हमको क्या निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है ना, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ये निकालना है ना इवन नंबर। तो मैंने क्या बताया कि सम संख्या के घात में एक नहीं जोड़ा जाता, यानी सम संख्या का घात कितना है, 3 है, तो 3 का 3 लिखो, मल्टीप्लाई विषम संख्या के घात में एक जोड़ते हैं तो 2 + 1 और 5 का कितना होगा, 2 + 1, तो क्या होगा 3 × 3 यही तो होगा। तो 3 का 9, 9 × 27, तो 1800 का इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, 27 होगा। 1800 का इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, 27। समझ आ रहा है, 1800 का इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, 27। समझ गए, इसको याद रखना। मैंने क्या बताया था, और टोटल नंबर वाला में क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमने बताया था कि जो भी आप फैक्टर निकालते हो, 2, 3, 5, जो भी आप प्राइम निकालते हो, प्राइम फैक्टर निकालते हो, तो उसके जो पावर आएगा, टोटल में बताया था, उसके पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर लेते, उसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया था, ऑड वाला में बताया था कि ओनली काउंट, कौन सा कंसीडर करते हैं, केवल ऑड फैक्टर करते हैं और उसमें एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, केवल ऑड फैक्टर यूज करते हैं, उसके घात में एक जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ गए। फिर इवन वाला मैंने क्या बताया कि सब फैक्टर तो निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, लेकिन सम संख्या यानी 2 का टेबल वाला जो सम संख्या होता है, उसके पावर में एक नहीं जोड़ा जाता, जैसा है उतना ही लिख देते हैं। अब विषम संख्या के पावर में एक एक जोड़ दिया जाता है और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इससे क्या फाइंड हो जाता है, इससे फाइंड हो जाता है इवन नंबर ऑफ फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। समझ आ गया यहां तक, सम गुणनखंडों की संख्या ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, रूल को याद रखना कि क्या होता है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा कराता हूं जिसमें क्या है, सम भी करा देता हूं और विषम भी करा देता हूं और टोटल यानी कुल भी करा देता हूं। ठीक है, एक ऐसा फैक्टर निकालते हैं जिसमें सम विषम और टोटल कर देते हैं। ठीक है, सम विषम और टोटल कर देते हैं। तो मान लिया कि कोई क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, मान लिया कि कोई क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, मान लिया कि कुल क्वेश्चन कौन सा ले, हमने मान लिया कि हमको लेना है 3600, 2600। ठीक है, इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, दूसरा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर और तीसरा इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तीनों निकालना है, मतलब 1, 2 और 3 निकालना है, 1, 2, 3। समझ गए, यहां तक क्लियर, गुड, यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो समझ आ रहा है, तो टोटल नंबर फैक्टर, तो पहले तो हम निकालेंगे एलसीएम। अब 3600 का निकाल देते हैं, 3600। तो 2 से किया तो 18 × 36 होता है, 2 जीरो अपने आप आ गए। फिर 2 से किया
9 दूना 18 होता है। फिर 2 से किया 450, 450 से 500, 2 से किया तो 4 से क्या आता है 200, 50 क्या आता है 25। ठीक है, समझ गए? क्या 2 से होगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 नहीं होगा। 3 से करते हैं, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से करते हैं 25 पचे 25 3 75। फिर 5 से करते हैं 5, फिर 5 से करते हैं 1, यहाँ आ गया। यानी हम बोल सकते हैं कि 3600 का जो फैक्टर निकलेगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इतना होगा। तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि 2 के पावर कितना होगा, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर कितना होगा 2। तो हमको पहला क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। पहला होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यही होगा ना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो मैंने क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में जो भी घात होता है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो 4 + 1, 2 + 1 और 2 + 1, तो ये होगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 5 3 15 और 15 3 कितना होगा 45। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 45। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 45। दूसरा हम निकालेंगे ऑड फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। तो मैंने क्या बताया था कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर में केवल विषम संख्या ऐड करते हैं, विषम संख्या के पावर को ऐड किया जाता है। ठीक है, यानी उसी को कंसीडर किया जाता है। तो विषम संख्या के पावर, दो सम संख्या, विषम संख्या का पावर कितना है 2 + 1, और ये भी क्या होगा 2 + 1, क्योंकि 3 और 5 क्या विषम संख्या है। तो कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना होगा 9। ठीक है, अब देखते हो तीसरा क्या है, तीसरा इवन फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर में क्या होता है, मैंने क्या बताया था, इवन नंबर ऑफ फैक्टर में हमेशा सम संख्या के पावर में ऐड नहीं जोड़ते हैं, याद रखना, सम संख्या के पावर में ऐड नहीं जोड़ते हैं, विषम संख्या के पावर में ऐड कर लेते हैं, 1 ऐड करते हैं, एक नहीं जोड़ते हैं सम संख्या में और विषम में करते हैं। तो जब नहीं जोड़ेंगे तो 4 एकम 4, 4 ही है ना, मल्टीप्लाई 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1, सॉरी 5 के पावर 1, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 3 12, 12 3 36 होगा ना, 4 3 12, 12 3 36। तो ये क्या होगा इवन, ये क्या होगा ऑड, और ये क्या होगा टोटल। आप ऐसे भी देखते हो टोटल कुल कैसे निकलता है, टोटल निकालने का मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है भाई। तो आप बोलोगे कि टोटल नंबर चेक करने के लिए बता रहा हूं, चेक करने के लिए, चेक करने के लिए। तो टोटल कैसे निकलता है, तो बोलोगे सर ऑड नंबर फैक्टर, फैक्टर अब प्लस इवन, यही तो होगा नंबर ऑफ फैक्टर, ये होगा ना। तो ऑड कितना आ रहा है 9 और इवन कितना आ रहा है 36, दोनों को करोगे तो 45, यही तो है ना, समझ गया। तो भी आप चेक कर सकते हो। गुड, समझ आ रहा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है यार, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें कंटेंट नहीं है। आप 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो बनाते हैं मान लो यूट्यूब पे, तो 10 मिनट 5 मिनट के पढ़ाई से ऐसे कुछ होने वाला नहीं, सिंपल सच्चाई बात है कि आपको टाइम देना ही पड़ेगा मैथ, अगर नहीं देते हो तो फिर वही है, हवा हवाई से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, तब आपसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।